के बाद आपका स्वागत है और न्यूज ब्लास्ट में आगे बढ़ते हैं। तो एआईसीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस वार्ता की। कहा, देश में इस वक्त जो माहौल है लोग उससे चिंतित हैं। ईडी का खेल खत्म होना चाहिए। विधि का उपयोग सरकार गिराने के लिए होता है। मनी लॉन्ड्रिंग हुई ही नहीं तो पूछताछ किस लिए। सांसदों के निलंबन पर बोले मुख्यमंत्री गहलोत, कांग्रेस शासन में कभी सांसद सस्पेंड नहीं होते थे। महंगाई पर आम आदमी चिंतित है। सरकार को बढ़ती महंगाई की चिंता नहीं है। मोदी सरकार ने अपने किए गए वादे पूरे नहीं किए। ब्लैक मनी लाने की बातें अब गायब हो गई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये तमाम बातें एआईसीसी में आज उस प्रेस वार्ता में की जो कि आज 10 बजे एआईसीसी दफ्तर में की गई। भारत पाकिस्तान सरहद पर बने तनौज माता मंदिर में बनेगा कॉम्प्लेक्स। राज्य सरकार ने 17 करोड़ 67 लाख की मंजूरी दी है। सैलानियों के लिए पर्यटन के नए आयाम से स्थापित होंगे। बीएसएफ की ओर से डॉक्यूमेंट्री, हथियार प्रदर्शनी और फोटो गैलरी भी लगाई जाएगी। पर्यटन विभाग बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है। बबलिया नवाला बॉर्डर पर जाने वाले बॉर्डर पॉइंट पर रिट्रीट समारोह का अवसर भी अब दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा। तो शिक्षा विभाग स्कूलों में लगाएगा गेस्ट फैकल्टी। खाली पदों पर विद्या संबल योजना के तहत ये गेस्ट फैकल्टी लगेगी। इसके लिए विभाग ने सर्कुलर भी जारी किया है, लेकिन अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और इसी महीने आवेदन के लिए जाने की खबर है। वैसे बीएड डिग्रीधारी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस योजना में वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास रीट का प्रमाण पत्र, यानी कि रीट के प्रमाण पत्र के साथ में इस योजना में अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव ने उड़ाई शिवराज की नींद। कांग्रेस के अलावा आप, एआईएमआईएम की राज्य में एंट्री एक छत्रराज कर रही भाजपा की एकाएक चुनौती बढ़ गई है। जहां निकाय चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा को झटका लगा है। ज्योतिरादित्य, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा आदि को झटका लगा है और इसी बीच आपने खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश वहां पर कर दिया है। दिल्ली और पंजाब की धमाकेदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी का मनोबल वहां पर भी बढ़कर देखने को मिला है। नागालैंड विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन, एनडीपीपी और भाजपा के बीच में गठबंधन हुआ। एनडीपीपी 40 और भाजपा 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनडीपीपी भाजपा ने संयुक्त बयान जारी किया। कहा, सीट बंटवारे पर सही समय पर किया जाएगा फैसला, लेकिन अभी के लिए जरूरी है कि साथ रहकर वो चुनाव जो लड़ने वाले हैं और ये साफ भी हो गया है। नागालैंड में 2023 में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और इन विधानसभा चुनावों के लिए सर्कुलर जारी किया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ का आकलन विश्व जीडीपी में भारी गिरावट आने का संकेत दिया है। चीन और रूस में सबसे ज्यादा जीडीपी में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि भारत इस गिरावट से लगभग अछूता सा रहेगा। रूस पर अमेरिका व यूरोपीय देशों के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का असर नजर आएगा क्योंकि रूस का प्रमुख निर्यात गैस और ऑयल की बिक्री में गिरावट आई है। चीन में प्रॉपर्टी में मॉर्गेज की किस्त जमा नहीं होने से भारी आर्थिक संकट की आशंका और उधर भारत की इकोनॉमी में निर्यात और निर्णायक नहीं भूमिका। इस तरह से भारत विश्व की आर्थिक उथल पुथल से ज्यादा प्रभावित नहीं होगा क्योंकि इकोनॉमी का चक्का चलाने के लिए खुद भारत की आंतरिक खपत ही काफी है। चलिए बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग की, जिससे कांग्रेस कुनबे की पोल खुली है। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों पर भाजपा की नजर अब तेज हो गई है। कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के बाद में अब राज्य कांग्रेस अपने कुनबे को संभालने में जहां जुटी है। हार्दिक पटेल का भाजपा की नाव में बैठना नहीं कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत, यानी कि शुभ संकेत नहीं है। ठीक चुनावों से पहले हार्दिक पटेल का भाजपा में जाना एक बार फिर से कांग्रेस में विधायकों का दल बदल भी हो सकता है और ये खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़कर अब सामने आया है कांग्रेस के लिए। भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे है। आज भारत ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाया है। भारतीय टीम उतरेगी क्लीन स्वीप के इरादे से। अंतिम वनडे में नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। ईशान किशन, अर्शदीप और रवि बिश्नोई अभी तक मैच पर है। ऐसे में तीनों को आज मौका मिल सकता है। आज शाम 7 बजे पोर्ट ऑफ स्पेन में ये मैच खेला जाएगा। तो भारत बनाम वेस्टइंडीज वनडे सीरीज, ईशान किशन, अर्शदीप और उनके अलावा भी रवि बिश्नोई, ऐसे में तीनों को आज मौका मिल सकता है क्योंकि अब इन पर पूरे देश की निगाहें 0-2 से भारत के हिस्से में ये मैच पूरा है, पूरा टूर्नामेंट। लेकिन इसके अलावा अभी भी आगे किस तरह का प्रदर्शन रहता है ये 7 बजे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। एकनाथ शिंदे का हिंदूवाद। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने थामा हिंदुत्व का रास्ता। भाजपा के साथ कर रहे शिवसेना की पुरानी वाली राजनीति।
उद्धव सरकार के लिए किए कई फैसलों को पलटा। शिंदे सरकार ने पर्यावरण और नदियों की साफ सफाई के लिए गणपति की प्रतिमा की ऊंचाई का मसला था। उद्धव ने गणपति की प्रतिमा की ऊंचाई कम की थी। अब शिंदे ने इस पर बाध्यता हटा दी है। पुलिस को गणेश मंडली के साथ रहने और हर संभव मदद करने के निर्देश। औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलने का श्रेय लेने के बाद लिए एक बार फिर से ये फैसला। तो एक बार फिर से हिंदुत्व की राह देखी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हिंदुत्व की इस राह पर चल पड़े हैं एकनाथ शिंदे। भाजपा की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी क्यों पड़ी अकेली, जबकि स्मृति ने ही नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ संभाली हुई बागडोर। बेटी पर गैरकानूनी बार चलाने का आरोप लगा तो डिफेंस में अकेली ही लड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस अकेली ही लड़ रही है। दूसरे नेताओं को उन्हें साथ नहीं मिलता नजर आ रहा। न किसी नेता या प्रवक्ता ने उनके समर्थन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न ही ट्विटर पर इस तरह का कोई कैंपेन चला। हालांकि पार्टी की दूरी के बावजूद बचाव में कांग्रेस नेताओं को नोटिस भी भेजा है, नोटिस भेज दिया है। लेकिन सवाल ये कि जब बागडोर उन्होंने संभाली है और एक नेतृत्व करने की कोशिश की है हर दफा, तो इस बार खुद से जुड़ा हुआ जब मुद्दा आया तो किसी ने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई ट्रेंड चला है। सोशल मीडिया पर कोई हैशटैग भी देखने को नहीं मिला। देखना यह है कि अब बचाव में कांग्रेस को नोटिस तो भेजा है, क्या उसका असर होता है। उत्तर प्रदेश में अब नए समीकरण की सुगबुगाहट। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए। एक रणनीति के तहत बीएसपी को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि विधानसभा से ज्यादा लोकसभा में भाजपा को लाभ मिल पाए। नए सियासी समीकरण में मायावती, शिवपाल, राजभर, ओवैसी की अहम भूमिका होगी। एक नया समीकरण रहेगा जिसमें मायावती, शिवपाल, राजभर, ओवैसी अहम भूमिका में होंगे। सपा से अलग हुए सुभाषपा नेता राजभर ने भी बसपा में जाने के संकेत दिए हैं और सपा को कमजोर करने के लिए बसपा को मजबूती दी जा रही है। अब बात करते हैं बंगाल के नंबर 2 नेता मंत्री पार्थ चटर्जी क्यों अलग थलग पड़ गए। खुद ममता ने भी दो टूक अंदाज में गलत करने पर सजा की बात कही, जबकि दीदी ने पहले कभी मंत्रियों के ऐसे विवादों में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। जब सीबीआई ने उनके मंत्रियों को हिरासत में लिया तो ऑफिसर भी पहुंची थी, जबकि पार्थ को ईडी ने गिरफ्तार जब किया तो टीएमसी के किसी भी नेता ने सवाल नहीं उठाया। क्या पार्टी के अंदर किसी तरह की आंतरिक खींचतान है जिस वजह से पार्थ बने हैं बलि का बकरा। अभिषेक बनर्जी को बचाने के प्रयास के तहत पार्थ पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।